बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं गुज्जर खान में और गुज्जर खान में चौधरी आज़म थीम पार्क एंड इंटरटेनमेंट कम्प्लेक्स का आपको विज़िट करवाते हैं और साथ मिलवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपने करियर का आगाज़ एज एजुकेशन ऑफ़िसर किया और असिस्टेंट ऑफ़िसर के साथ साथ उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ़ लोगों को फैसिलिटेट किया, जॉब्स दिलवाई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो रहनुमा भी हैं, PP8 से वो उम्मीदवार MPA भी हैं। मेरी मुराद चौधरी आज़म साहब हैं। आइए आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं और देखते हैं कि इस थीम पार्क में उन्होंने कौन कौन सी फैसिलिटेशंस आवाम के लिए रखी हैं। सबसे बड़ी बात कि इसी में मार्की भी है, इसमें एक लाइव किचन वाला रेस्टोरेंट भी तैयार हो रहा है और इसी में बच्चों के लिए जो है वो प्ले ग्राउंड भी है और उनका एक फ़न हाउस भी बना हुआ है और इसी के अंदर एक बहुत बड़ा पार्क है जिसमें तमाम सहूलियात दस्तयाब हैं और इसके साथ साथ एक ऐसी झील भी है जिसमें आप पैडल जो है वो बोटिंग भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ मेंस के लिए जो है वाटर पार्क भी है। फैमिली के लिए पार्क में कौन कौन सी फैसिलिटेशंस है इस पर बात करते हैं और साथ साथ उनसे पूछते हैं कि ये सारी चीज़ों का उन्होंने किस तरह से प्लान किया और किस तरह से दस्तबरदार हुए वो राजा खुर्रम साहब के हक़ में, इस पर भी बात करते हैं। तो आइए आपकी मुलाकात चौधरी आज़म साहब से करवाते हैं। आइए मेरे साथ।
कि सियासत में, समाजत में, सकाफत में और साथ ही साथ बिज़नेस में, सब में किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करते हैं और सियासत में आना कैसा लगा उन्हें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया मैडम, आपने मेरी ज़िंदगी के बहुत से पहलुओं पर रोशनी डाली। जी जी, आपकी बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया सर। तो आपने जो सियासत के हवाले से बात की है कि सच्ची बात तो यह है कि मुझे सियासत से उतनी दिलचस्पी नहीं थी। जी जी, मैं दोस्तों के साथ दोस्ती निभाने वाला आदमी हूँ। सही। राजा परवेज़ अशरफ के साथ मेरे दरीना तलकात हैं, फैमिली तलकात जी, हैं, जी। मेरे बड़े भाइयों जैसे। उन्होंने हुक्म किया तो मैं एज ए कैंडिडेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPA से उम्मीदवार था। जी जी, जब दरमियान में ऐसा इम्तहान आ गया कि राय साहब के लिए एक मसला बन गया, हल्का बंदी में कोई ऐसी रीशफलिंग हुई जी जी, कि राय साहब के लिए फैसला करना उस वक्त मुश्किल नज़र आ रहा था कि एक तरफ उनका बेटा था, दूसरी तरफ उनका दोस्त भाई मैं था। जी जी, तो मैंने खुद ही उनको फिर ऑफर की कि राय साहब क्योंकि हल्का बंदी में वो हम दोनों एक ही हल्के में आ गए थे 8 में, तो किसी एक ने इलेक्शन लड़ना है। तो मैंने राय साहब को खुद ऑफ़र की कि राय साहब अब मेरा भतीजा है तो मैं खुर्रम को अपना कैंडिडेट की हैसियत से तस्लीम करता हूं। सर, इन स्पाइट ऑफ दिस के जब राजा खुर्रम साहब का ये थर्ड इलेक्शन है और थर्ड इलेक्शन में ही उन्होंने लूज़ किया है, तो इसके बावजूद आपने कैसे ये लॉयल्टी की? मैंने पहले बात कर दी है कि मुझे सियासत से दिलचस्पी नहीं थी, मुझे वफा से दिलचस्पी है। ज़बरदस्त। मैं दोस्तों का दोस्त, और मैंने वफा निभानी थी। मैंने राय साहब के साथ वफा निभाई। ऐसा लगता है सर, जब आपको वफा के अलमदार की हैसियत से, मतलब जब चौधरी आज़म नाम लिखा जाता है, साथ साथ वफा का भी मैनेज किया जाता है, वफा का पैकर, वफा का अलमदार, कैसा लगता है? लॉयल्टी अच्छी लगती है या उस डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे जो पार्टी का डिसिप्लिन है? मैं कई दफ़ा ये खुद भी कहता हूँ और मेरे दोस्त भी इस चीज़ का एतराफ़ करते हैं कि मेरी ज़िंदगी डिसिप्लिन का मजमूआ है। ज़बरदस्त। मैंने कई दफ़ा ये बात भी करता हूँ कि मैंने जो कुछ सीखा है ना, इस माहौल माशरे से सीखा है, किताबों में से कुछ नहीं मिला। जो बंदा अपने इस माशरे को देख के जो फैसले करता है ना, ये कोई चीज़ मैंने कोई प्री प्लान नहीं की। आप मतलब इस प्रोजेक्ट की बात कर रही हैं, थीम पार्क की, जी जी, ये भी मैंने एक दफ़ा माइंड में आ गई कि यहाँ पे ज़रूरत है इस चीज़ की। लोगों के पास अपने इलाके में कोई एक्टिविटी के लिए कोई जगह नहीं है। ज़बरदस्त। मैं समझती हूँ कि बड़ा पॉजिटिव आपका लोगों में, फिर ख़ासकर UK वाले लोग जो हैं, वहाँ मैं काफ़ी जाता रहता हूँ। तो बच्चों के साथ जब भी वो बात करें ना कि पाकिस्तान बच्चों को लेके आने के लिए, तो वो एतराज़ करते थे कि वहाँ आप जाके हमें कमरों में बंद कर देंगे, वहाँ कोई सहूलत नहीं है। सही। तो मुझे ये जहन में ये ख्याल आता था कि कोई शायद अल्लाह पाक मुझे ये काम लेकर कुछ मैं उनके लिए कोई ऐसा जगह बना दूँ कि बच्चे आके थोड़े से यहाँ फैसिलिटेट हूँ। ज़बरदस्त। और वालिदैन की ये जो परेशानी है, इसको ये एक वो कहते हैं ना कि मसले के हल के लिए पहला पत्थर मैंने फेंका था। जी जी, वो मैंने अपनी हैसियत के मुताबिक किया है। अल्लाह पाक ने वो मेरे ख्याल से इतना अच्छा कर दिया है कि पूरी दुनिया में इसका नाम है। बेशक। और आप भी जितने ओवरसीज़ हैं वो भी पसंद करते हैं, और स्पेशली यहाँ के लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी फैसिलिटेशंस भी बन गई है। जैसे एजुकेशन ऑफिसर आपने कैसा वक्त गुजारा? आप माशाल्लाह से अभी तक स्कूलों को बड़ी अच्छी फैसिलिटेशन जो हैं वो देते हैं, और बड़ा मतलब आप तब भी आप जब आप एजुकेशन सेक्टर में थे तो आप बड़ा फैसिलिटेट करते थे। असल में मैडम बात यह है कि मैं एजुकेशन ऑफिसर भी रहा, तो फिर उस वक्त भी मैंने लोगों के साथ घुल मिल के मैं रहता था, अपने असातिज़ा को फैसिलिटेट करता था पूरी तरह। उनको ये एहसास नहीं होता था कि मैं किसी अपने सीनियर ऑफिसर के पास जा रहा हूँ, वो समझते किसी दोस्त के पास जा रहे हैं, और दोस्ताना अंदाज में हम उनसे काम लेते थे। ज़बरदस्त। और उसका आज जिस वक्त मैं सियासत में आया हूँ, तो मुझे जो रेस्पॉन्ड मिला है, मैं समझता हूँ कि वो मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए सरमाया शायद। बेशक। उन्होंने हर जगह पे मेरे उस्ताद ने मेरे साथ लब्बैक के, अपनी पार्टी वापसियाँ छोड़ के, हर किस्म की दिलचस्पियाँ छोड़ के, अपनी एक्टिविटीज़ छोड़कर मेरे साथ शामिल हो गए। जिस तरह टीचर ने मेरा साथ दिया है, मेरे ख्याल से इससे पहले ना किसी के साथ ऐसा हुआ है ना होगा। सही। कैंपेन के दौरान आप लोगों से मिले, इससे पहले भी आप सोशल वर्कर हैं, समाजी काम करते हैं, बिजनेसमैन भी हैं, लेकिन जब PP8 पे आप कैंपेन कर रहे थे तो लोगों के कैसे मसाइल आपके सामने आए?
मसाइल तो मैडम आप भी जानती हैं कि पाकिस्तान मसाइल का घर है। बिल्कुल ऐसे है। हमारे मसाइल की तो कोई, मैं समझता हूँ कि इनके सारे मसाइल पे जब बात करें तो मसाइल ही मसाइल नज़र आते हैं। लेकिन लोगों ने हमारे साथ जो तामन किया ना, वो मसाइल से हट के भी लोग अपने तमाम मामला भूल के हमारे साथ चल पड़े थे। लोगों की एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये हमारे भाई हैं और हमारे हर अच्छे बुरे में हमारा साथ देंगे, जैसे कि ज़िंदगी में हम पहले भी देते रहे। और उनको उम्मीद ये थी कि ये आइंदा भी हमारे साथ इसी तरह चलेंगे। वो हमारी लॉयल्टी पे यकीन रखती थी। ज़बरदस्त। बाकी तो हालात वाक़यात के साथ बंदे को करना ही पड़ता है अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए, अपने दो तहसील की डेवलपमेंट के लिए। वो राजा साहब जितना कर रहे हैं मेरे ख्याल से कोई भी नहीं कर रहा। सही। जिस तरह से सर आपका मुस्लिम लीग नून के साथ इल्हाक है, सदर हैं आसिफ जरदारी साहब और गवर्नर पंजाब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, तो आपको क्या लगता है सर कि मतलब काम हो रहे हैं, तरक्याती फंड्स जो हैं दरकार हैं आपको? पाकिस्तान पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून का मिजाज अपना अपना है, आप ये समझते हैं। सही। हम अभी तक मुस्लिम लीग नून के साथ हुकूमत में कोई शेयरिंग नहीं कर रहे। हमारा हम तो सिर्फ उनको बल्कि सपोर्ट किया है उनकी हुकूमत बनाने की हद तक है। इससे आगे तो ये उनका काम है। सही। वो क्या करते हैं हम तो देख रहे हैं किनारे पे खड़े होकर। सही सही। यानी कि आप उसका पार्ट नहीं है अभी तक, पार्ट नहीं है। सही। जिस तरह से राज साहब MNA बने हैं तो साबिक प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, उसके साथ साथ वो मैं समझती हूँ कि असम्बली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते रहे हैं और स्पीकर असम्बली रहे हैं। अब की बार क्या फैसिलिटेशंस गुजर खान के लिए उनका ख्वाब है? तो राज साहब का मिशन सबसे पहले तो एजुकेशन में पठार यूनिवर्सिटी का क्याम था, जी जी, जिसमें अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है। उन्होंने सारा कुछ करवा लिया, अब तो उसकी बिल्डिंग होने वाली है। ज़बरदस्त। इसके बाद क्योंकि हॉस्पिटल के सिलसिले में राज साहब बड़ी तेज़ी से इस पर वर्किंग कर रहे हैं। 200 बेड्स का हॉस्पिटल इंशाल्लाह गुजर खान में राज साहब करवाएंगे। ज़बरदस्त। और हम उम्मीद रखते हैं कि जो भी टारगेट राज साहब ने लिया है वो अल्लाह की मदद से मुकम्मल ही हो गया। ज़बरदस्त। अच्छा सब, जिस तरह चौधरी इरसलान साहब जो हैं वो माशाल्लाह से आपके बेटे भी हैं, शाह सवार भी हैं, ओवरसीज़ भी हैं, तो घोड़ों का शौक़ सकाफ़त का हिस्सा है और ये पंजाब की एक बहुत बड़ी सकाफ़त मैं समझती पंजाबियों की शान भी है। तो आपने उनकी सकाफ़त को किस तरह से संभाला हुआ है, क्योंकि सकाफ़त का हिस्सा वो है लेकिन डेरेदारी आप कर रहे हैं? असल में बात यह है कि वो वहाँ बैठकर भी इसको मैनेज कर रहा है। अच्छा। मैं तो ये कर रहा हूँ कि डेरे पे घोड़े रखे हुए हैं, जी जी, मुलाजिम रखे हुए हैं, जिस तरह वो अदायात उनको करता है उस तरह वो उसकी करते रहते हैं घोड़ों की, लेकिन असल शाहसवार तो वही है। बिल्कुल। और मैं इंतज़ार में हूँ कि वो आएगा तो इंशाअल्लाह फिर उसको मैदान में भी खुद ही उतरना पड़ेगा। बिल्कुल सही। आप जिस तरह से उन्होंने इंटरेस्ट लिया है निज़ाबाजी में, सकाफ़त को, और मैं समझती हूँ कि ये एक नवाबी शौक़ है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कैसा लगता है आपको अपने बेटे को एक अच्छे शौक़ में एंटर होते देखकर, शाहसवार बनते देखकर? देखें, मैंने शुरू से बच्चों को जो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हों, जी जी, तो उसमें जब भी ये इन्वॉल्व होते हैं तो मुझे खुशी होती है। मैं कभी भी इसमें ये नहीं करता हूँ कि इसमें बड़े अखराजात हैं, क्योंकि ये शौक़ तो अच्छा है। बिल्कुल। और सेहतमंद एक्टिविटी है। तो ये जाए कि बच्चे किसी गलत एक्टिविटी पर लग जाए। आज के दौर में तो बच्चे बड़ी बड़ी फजूलियात में वो पड़ जाते हैं। तो मैं मुतमईन हूँ कि ये बहुत अच्छी। ज़बरदस्त। आपने कभी जो सब खुद भी राइड किया है या राइड के लिए आप टाइम निकालते हैं? बस मुनासिब आता तक राइड ही करता हूँ, वो घोड़ा दौड़ा नहीं सकता। बिल्कुल सही। जितना मतलब घोड़े पर बैठ सकता हूँ, बैठ के चला सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। अगर बात जो सब घोड़ों की केयर की आ जाए तो उनकी खुराक, उनका ख्याल रखना, क्योंकि खुदा न खास्ता आजकल के मौसम में स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, तो क्या करते हैं आप फिर? ये सारी डायरेक्शन वो खुद देता है। छोटा भाई है सिद्र, वो एडवोकेट भी है। जी जी, एहतशामुल हक नाम है। जी जी, वही करता रहता है। बल्कि एक दफ़ा मुझसे एक मिस हैंडलिंग हुई जिसके बायस उसका एक घोड़ा ज़ायब भी हो गया। तो वो घोड़ा इस हद तक उसके साथ प्यार करता था कि जिस वक्त अरसलान यहाँ से गया ना, तो 3 दिन घोड़े ने खाना नहीं खाया था, ना पानी पिया था। अच्छा। और अरसलान ने जब उसके पीठ पे हाथ फेरा था जाते हुए, तो घोड़े की आंखों में आंसू थे। ये बड़ी वफादार चीज़ है, ये घोड़ों में बड़ी खूबी है ये। और 3 सालों के बाद जब अरसलान आया तो अरसलान अभी 200 मीटर पीछे होगा तो घोड़े ने एनन आना शुरू कर दिया था।
कि उसका मालिक आ रहा है। यस मालिक। क्या तो जब वो घोड़ा मरा तो मेरे ख्याल से अरसलान को जितना शौक हुआ शायद उसको ज़िंदगी में ऐसा प्यार मतलब दुख बहुत था हुआ। घोड़े के साथ ना। अब आते हैं सर आपके बिजनेस की तरफ। सियासत को भी डिस्कस किया हमने, सकाफत को भी। चौधरी आज़म थीम पार्क बनाना, उसमें हर चीज़ प्रोवाइड करना और फिर एक एंटरटेनमेंट कम्प्लेक्स के नाम से इसको बनाना, कैसे ख्याल आया आपको? ये इतना आम क्वेश्चन हो गया है कि कई दफ़ा मैं ये सोचता हूँ कि इसके बारे में वो वीडियो क्लिप एक बना के मैं लगा दूँ। अच्छा, क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं। अक्सर जो भी मिलता है वो क्योंकि पहला गुजर क्वेश्चन खान ये कहता में है एक डिफरेंट कि चीज़ ये है। आइडिया कैसे आया है, इसका इंजीनियर कौन था। तो फिर अक्सर मैं ये कहता हूँ कि ये वो क्वेश्चन है जिसके लिए कॉमन क्वेश्चन हो गया ना। जी 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 बिल्कुल। तो इसके लिए मैं एक क्लिप बना के रख लूँ। फिर वही बात है कि कोई आइडिया नहीं था। सही। इसका सबब वो कोरोना बना है। कोरोना में मैं यहाँ फारग बैठे थे, तो फिर अगर ये इस बात को छेड़ेंगी तो ये बड़ी लंबी बात हो जाएगी। मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि कुन फयकून हुआ है। बेशक। कुन फयकून जब अल्लाह पाक चाहता है ना बेशक तो हो जाता है। हो जाता है। बस ये हो गया। और इसका सबब भी मेरा उस अरसलान से जो छोटा बेटा है ना, वो डॉक्टर ज़ीशान आज़म नाम है, जिनके लिए हॉस्पिटल तैयार हो रहा है। हॉस्पिटल तैयार हुआ है, वो जनरल सर्जन भी है। हाँ बिल्कुल। तो उसने मेरे हौसला बढ़ा दिया कि फारूक थे, उसने ये पहले ये फैंस लगवाई, वो बड़ी खूबसूरत बन गई। साथ ये रेस्टोरेंट बनाया, वो बंदों ने बड़ा पसंद किया। तो फिर करते करते आहिस्ता आहिस्ता साल चल पे यही लकीरें खींचता रहा फिर बेटा। तो ये बना दें, ये बना दें, ये बना दें। फारूक बैठे हुए थे, लेकिन मतलब ना तो किसी आर्किटेक्चर का आइडिया था, ना किसी इंजीनियर का था। नहीं, किसी का भी नहीं था, इसी बेटे का था। ये आ गया बल्कि। जी जी सही सही बिल्कुल ठीक है। तो मतलब इतनी खूबसूरती से जो आपने उसको पाया तकमील तक पहुँचाया। अब बस ये वही बात फिर कि जब रब चाहता है तो हो जाता है। बेशक बेशक। लंबी बात हो जाती है, अगर इस पे जाएंगे तो मैं मेरे ख्याल से ये डिटेल बात करने के लिए मुझे 3 घंटे चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। जब असबाब रब चाहता है असबाब तो असबाब पैदा हो जाते हैं। सर, जिस तरह से अपनी मदद आपके तहत आप एक सियासी मैं समझती हूँ कि रुकन होने के साथ साथ आप एक समाजी शख्सियत होने के साथ साथ एक्स एजुकेशन ऑफिसर होने के साथ साथ मतलब ये सारी समाजत जो है, अपनी मदद आपके तहत आप क्या क्या करते हैं? स्पेशली अगर बात बढ़ाना की हो आपके अपने गांव की, तो हाउ टू फैसिलिटेट द पीपल्स? देखिए, बात यह है कि ये चीज़ें मेरे ख्याल से डिस्क्लोज़ करने वाली नहीं होती। फैमिली जो करीबी अजीज़ होते हैं वो तो वैसे भी हक़ रखती होती है। बेशक। तो वो अपनी तरफ से मैं समझता हूँ कि जब किसी के साथ भी आप इंटरव्यू करें या मिलें जी जी तो उनके जज्बात बता देंगे कि हम क्या करते हैं। ज़बरदस्त। इस तरह बयान करना मुनासिब नहीं है। बिल्कुल सही। बच्चों में सबसे ज़्यादा प्यार आपको किसके साथ है? अरसलान साहब के साथ है, जो लॉयर हैं उनके साथ है, या जो डॉक्टर साहब हैं उनके साथ है? ये मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल क्वेश्चन आपने किया है। लेकिन एक होता है ना सर, ये क्लोज टू हार्ट होता है। ऐसा नहीं होता। ऐसा इस तरह है कि मतलब जब आप घुड़सवारी की बात कर रही हैं, ठीक है, तो आप इस्लाम जब पर वो बात आ गई करते तो वो फर्स्ट आ जाएगा। जी जी। जब आप हॉस्पिटल की बात करेंगे या पार्क की बात करेंगे तो डॉक्टर ज़ीशान फर्स्ट आ जाएगा। एग्जैक्टली। इसी तरह जब डेरेदारी की या दीगर मामलात की घर की बात करेंगे तो तीसरा बेटा फर्स्ट आ जाएगा। ज़बरदस्त। यानी अपने अपने काम के हवाले से फिर वो अपनी सबकत ले जाते हैं कभी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि स्पेसिफिकली किसी एक को आगे पीछे हो जाए। औलाद होती है, बराबर होती है। बिल्कुल सही। PP8 का सबसे सीवियर प्रॉब्लम जिस पर आपकी बड़ी नज़र हो और आप चाहते हो कि राज साहब की गोश गुजार किया जाए? सबसे जो हमारी बेसिक ज़रूरत है ना, जी जी, वो ये कि तालीम और सेहत। एग्जैक्टली, जो बेसिक राइट्स हैं। ये चीज़ें अगर ठीक हो जाएंगी ना तो फिर मैं समझता हूँ कि उसके साथ साथ बाकी तमाम मामलात हल हो जाते हैं। तो तालीम के लिए अच्छे अदारे, सेहत के लिए अच्छी सहूलियात, बिल्कुल सही, मैं इसको प्रायोरिटी। बहुत अच्छा जी। तो नाज़रीन, ये थी चौधरी आज़म परवेज़ साहब की गुफ्तगू सियासत में लॉयल्टी की बात पर। मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ा प्रूफ ये भी है कि जिस तरह से वो राजा खुर्रम साहब के हक़ में दस्तबरदार हुए और अपनी इलेक्शन कंपेन जो है वो तब्दील कर दी खुर्रम साहब की कंपेन के साथ, और बिल्कुल उन्हीं की कंपेन ऐसे की एज़ कम्पेयर टू अदर हरीफ।
जिस तरह से हम बात कर रहे थे सियासत की, तो वफा में उन्होंने कहा कि हमारा रिलेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नहीं ही राजा परवेज़ अशरफ साहब के साथ है। तो ये संग दड़ा जो है वो राजा साहब की वजह से है। सेकेंडली, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक खूबसूरत बिज़नेस पॉइंट जो लोगों को फैसिलिटेट करता है, स्पेशली ओवरसीज़ फैमिली को भी सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और यहाँ के रहने वालों को भी सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। दोनों में अट्रैक्शन की वजह एक एंटरटेनमेंट भी है साथ साथ, और वाटर पार्क की फैसिलिटेशंस भी है, गेम्स भी हैं, खाने की फैसिलिटेशंस भी हैं, और साथ साथ इंजॉयमेंट भी है। और अगर बात बेटों की करें तो माशाल्लाह से बेटा उनका एक सर्जन भी है, एक लायर है और एक ओवरसीज़ हैं। तीनों अपनी डिफरेंट कैटेगरीज़ में अपना अपना सिस्टम जो है उसको रन आउट कर रहे हैं। एक जो है वो सकाफत को प्रमोट करते हैं, एक डॉक्टर ज़ीशान साहब जो हैं वो सर्जन हैं और उनके लिए हॉस्पिटल रिसेंटली उसका इफ्तिताह भी होने जा रहा है और बनने वाला है वो, और एक जो है वो लायर हैं जो मुकम्मल डेरेदारी को और बाकी सिस्टम को रन आउट करते हैं। मैं समझती हूँ कि एक परफेक्ट लाइफ को गुजारना ये भी अल्लाह पाक की तरफ से गॉड गिफ्टेड होता है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।